संतों का एक भी आचरण दोषयुक्त नहीं होता, सत्य, ज्ञान और रहस्य से ओतप्रोत होता है। इसलिए हम अपनी अधूरगामिनी विपरीत दृष्टि से देखकर दूषित या निंदित मान लेते हैं। एक महात्मा ने हमें इसका रहस्य बताया, जो पूज्य महापुरुष है, उनकी दृष्टि, उनके आचरण। कई बार हमने भी आपको बताया है कि परमानंद जी जैसे किसी से मिलते तो आपने कभी बहुत दिन से नहीं खाया, आप हमें दीजिए यार, बड़ी ऐसे शब्दों का उच्चारण करते जिससे लगता कि स्थिति क्या है, अभी तो रसेंद्री में स्थिति, बिल्कुल स्थिति नहीं है। भगवान उनको आदेश करते हैं कि आप अपने को ऐसे, तो भगवान के यंत्र है, जैसे भगवान चलाते वैसे। सच्ची माने अहम का जब नाश हो जाता है तो बड़ा आनंदमय जीवन होता है, बाहर से लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि वो संकल्प विकल्प और अहंकार से चलते हैं। जब भगवान के हाथों में अपने आप को, एक संत ने बताया कि जब भगवान के हाथों अपने आप को सौंप देते हैं तो भगवान अपने हाथों की कठपुतली बनाकर संतों से जगत मंगल कराते रहते हैं, जगत मंगल। अब क्या होता है कि उन्हीं सिद्ध महापुरुषों की हम नकल करेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी, हमारा सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्थिति तो है नहीं, उनमें संभालने की स्थिति है। वो आपको ऐसी धरा से उठाकर अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचा देंगे जहां बड़ी साधना से भी नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। जब शास्त्रों का सम्यक स्वाध्याय होता तब ये बात समझ में आती है। अपने आप को केवल, अगर भगवत विश्वास, पहले तो हमें लगता है कि प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमें संत समागम दीजिए, स्वयं परिचय नहीं बनाना चाहिए किसी से, और भगवान से प्रेरित करे कि आप जानते हो हमको, संतों को भी जानते हो, तो आप अपने सिद्ध संतों से, शुद्ध संतों से, भगवत प्रेमी महात्माओं से संबंध, और जब मिल जाए तो बस ऐसे हो जाओ जैसे वो चला रहे हैं वैसे चलो, ठीक स्थान पर पहुंच जाओगे। तुम्हारी बुद्धि मलिन है, तुम्हारी बुद्धि विषयी है, तुम्हारी बुद्धि अहंकार से युक्त होकर चलती है, उनके सहारे हो जाओ। बिल्कुल आपको लगेगा ये नाव डूब रही है, सच्ची मानो ना पानी रह जाएगा ना डूबना रह जाएगा। तुम्हें बिल्कुल लगेगा कि अब तो गए, तो गए नहीं, बिल्कुल स्थिर हो गए। तुम परिणाम में देख लेना, परिणाम तक तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचती, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म परिणाम है, सूक्ष्म तरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परिणाम है, और इसी का दुरुपयोग किया जाता है। इसी साधुता की महिमा का फिर पाखंड के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, इसी का नाटक किया जाता है, इसी का पाखंड किया जाता है, तभी वो फिर मलिनता आ जाती है। जो सिद्ध संत होते हैं, जो भगवत मार्ग के संत होते हैं, आज तक